क्या बोले? क्या बोला वो? क्या बोला? किसने चेंज कर दिया? हाँ तो तू बोल तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ मुझे तो ऐसे में बोला कि सर आपने चेंज करने को बोला, चेंज नहीं करा। क्या बोला? अरे आज ही बोला था। तुझे क्या बोला कि इसका सुना जाएगा? अच्छा रहे पेरेंट्स जाएगा तो अलग होता है ना। चलो बच्चा पार्टी। हाँ कहाँ तक क्या हुआ था अपना भाई? ट्रेन कहाँ पहुंची? मैं पूछने वाला था, ये मैं सोच के आया था। मैं पूछने वाला था, मैं उल्टा कर दिया। धोखा हो गया। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन है, अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हमने किया। उसके बेस पे क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करना? देखो 1 ब्रोमो टू और ये CH2 यहाँ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस बाय प्रोडक्ट कॉर्ड ये मिल गया अपने को हेक्स 1I 1 2 3 4 5 6। डायरेक्ट इस पे भी लिख सकते हो। क्लियर? आपको क्यों कंफ्यूजन हुआ कि डायरेक्ट इससे क्यों कैसे बनाए? आपको याद रहना चाहिए इसमें 4 से 6 बनाना है, मतलब ये सेकंड स्टेप में आएगा। तो पहले स्टेप में क्या लेंगे? इथाइल। देन लोअर कार्बन से हायर कार्बन बनाने का मेथड है। आपने अल्केन में पढ़ा था लोअर से हायर बनाने का, है ना, वाटर सिंथेसिस। जैसे 1 ब्रोमो ब्यूटेन लोगे तो वहां पे तो ऑक्टेन बन जाएगा, है ना। 1 ब्रोमो प्रोपेन लोगे तो हेक्सेन बनता है। ब्रोमो इथेन लोगे तो ब्यूटेन है। ब्रोमो मीथेन लोगे तो इथेन, डबल कार्बन का। फिर वो कर लो, कंप्लीट कर लो।
ऐसा रिएक्शन जो आज हम मॉर्निंग से रिएक्ट किया था समझा ना, तो काइनेटिक रिएक्शन को डिफिकल्ट नहीं करना, सबको क्लियर हुआ। ये जो रिएक्शन है हमेशा समझने का ट्राई करो स्ट्रक्चर पार्ट भी। आप जितना अच्छे से 11th में आप करोगे ये समझो आपका बेस बनता जाता है स्ट्रांग। ऑर्गेनिक 12th में जैसे जाओगे आपका पूरा 50% ऑर्गेनिक आ जाएगा। तो रिएक्शन से प्लीज भागना मत यार, एक ही चैप्टर 2 चैप्टर में है ना, छोड़ो इसको। और जितना नॉर्मल की लेक्चर आपको मैंने 11th में करा दिया सब आपको आगे भी काम देगा। तो उतना आपको टाइम नहीं तो आपको मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है, आपको डिटेल में आईपीएस से कराऊं। प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करो, जितना करा दिया वो आईपीएस उतना ना आपको टेक्स्ट बुक में आने कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। आई थिंक ये बुक तो खत्म ही कर दी होगी आईपीएस से। हां सर क्या बताएं, हां कितने ठाकुर में कितने लोग अभी हो गए ना, 2 लोग 3 लोग 4 आपका टीम तो आप टेस्ट करोगे लेक्चर में बैठा है न्यू डिवीजन क्या रोल नंबर 27 100 26 का कौन पढ़ा रहा है? कल पांडे विशाल पांडे विनोद आसपास था डिवीजन सी बी और पेपर 1 अभी तो ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। क्या करना है ओके डन। अच्छा टीचर तो वी कंप्लीटेड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नाउ में जैसे हम प्रिपरेशन खत्म होता है तो उसके बेस पे क्वेश्चंस भी देते हैं करने के आपको प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चन लिख लो अपना उसको प्रैक्टिस राइट। हाउ कैन यू प्रिपेयर इथाइल, ब्रैकेट में उसका नाम लिख लो और एसिटिलीन from following ethyl from following first ethyl. How can you prepare ethyl from following? First from methane, तो इंडस्ट्रियल सोर्सेस किया था ना। सेकेंड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, थर्ड कैल्शियम कार्बाइड, थर्ड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। डन। ये कितने रिएक्शन हो गए? 3। एक सेकंड क्वेश्चन लिख लो विसिनल डाइहैलाइड। सेकंड क्वेश्चन, how can you prepare propine from following first vicinal dihalide from vicinal dihalide, second from ethyl, ये लोअर टू हायर हो गया है ना। इथाइन प्रोपाइन बनाना कहां से? इथाइन से। तो लास्ट वाला मेथड है, मतलब आपको सेकेंड स्टेप में एक ही कार्बन लेना पड़ेगा। एक और कर ले। हाउ कैन यू कन्वर्ट, इस वाले को हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइन, हाउ कैन यू कन्वर्ट फॉलोइंग
कन्वर्ट फॉलोइंग में क्या फॉर्मेट रहता है बेटा? पहले रिएक्टेंट आएगा और बाद में प्रोडक्ट। तो फर्स्ट लिखो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन 2 प्रोपाइन। कर लोगे? एबीसी वाला है। सेकेंड 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन 2 प्रोपाइन। सेकेंड 1,2-डाइक्लोरोइथेन 2, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइन। प्रैक्टिस के लिए आपको जितना अच्छे से रिएक्शन अपने से खुद से करना। थर्ड इथाइन टू ब्यूट 1 आइन। सेकेंड प्रोपाइन टू हेक्स 2 आइन। हो जाएगा? चलिए फिर आप प्रैक्टिस के लिए खुद से करना। और नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या बताते हो? पहले बताओगे पोलर है कि नॉन पोलर, उसमें हाइब्रिडेशन क्या है, फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर करोगे। बराबर समझा आपकी चीज? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखो alkyne is the polar molecule ब्रैकेट में लिख लेना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अल्काइन में दैट इज द वर्ड पोलर। क्लियर? नेक्स्ट alkynes have higher boiling point than corresponding alkene and alkanes। बराबर? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। alkynes have higher boiling point than corresponding alkane and alkene। रीजन समझा ना? ये ट्रिपल बॉन्ड उसमें होता है, इसके लिए ज्यादा होता है। अब उसमें भी नेक्स्ट पॉइंट melting and boiling point of alkynes melting and boiling point of alkynes increases with melting and boiling point of alkynes increases with increase in molar mass बराबर? जैसे इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल लिया CH CH3 CH CH3 CH2C। बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? लास्ट वन इंक्रीजेस में इंक्रीज इन मोलार। ठीक है, एग्जांपल लिख सकते हो।
So third one have a what? Highest boiling point. एग्जाम्पल आपने लिखा ना आपने कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज इन मोलार मास, तो जिसका मोलार मास सबसे ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आया आपको 4 दिया, इसमें पूछा कौन सा ज्यादा है, तो क्या बोलोगे आप? प्रोपाइन, ब्यूटानाइन। डन। अब सेम ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइंस, melting and boiling point of alkynes decreases with increase in branching, increase in branching. अब इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? फर्स्ट का ज्यादा। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांच, ब्रांच बढ़ेगा तो ये आपको मालूम है, ब्रांच बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स के बीच में ज्यादा होगा, वंडर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आओ, पहले फिर से वापस। ब्रांचिंग बढ़ेगा, कम होगा, तो वंडरवाल फोर्स जो होगा, वंडरवाल फोर्स, फोर्स क्या होता है? मॉलिक्यूल जितना ज्यादा उतना वंडरवाल फोर्स बढ़ता है, एक कम होगा तो ये भी तो कम हो जाएगा, नहीं भी कंफ्यूज था, तो वंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा। वी रिक्वायर लोअर टेम्परेचर, इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? अब हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो अल्काइंस जो होता है बेटा, ये भी दे आर नॉट मेकिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अल्काइल जो होता है इट इज अबाउट insoluble in water. लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। डन। लिखो अल्काइंस आर insoluble in water। अभी solubility का पॉइंट, अल्काइंस आर insoluble in water। एक सेकंड।
डन बेटा। मैं सोचा क्या कुछ डाउट बच्चा पूछने वाला तो इसको बताएं। बोल दे बेटा। एक भाई अब ये नहीं डाले, ये नहीं बन गया उधर से बोल देंगे। वो नहीं बन गया। इधर से ये क्या है? अरे क्या है क्या है? एक तो यार तुम लोग चलिए ना नेक्स्ट वन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। तो पहले सारे प्रॉपर्टीज एक साथ हम लिख लें। देखिए फॉलोइंग alkynes give following chemical reactions. Alkyne gives following chemical reactions. Following chemical reactions. First, acidity of alkynes. Acidity, ACIDITY. Acidity of alkynes. Second, addition of डाइहाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H2 को क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिख लो इसको हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन डन। चलिए सेकंड हो गया ना। थर्ड, एडिशन ऑफ हैलोजन, दैट इज ब्रैकेट में प्रोसेस क्या लिखोगे? हैलोजिनेशन। चलिए फोर्थ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। फिफ्थ, एडिशन ऑफ वाटर, ब्रैकेट में प्रोसेस क्या है बोलो? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जब भी हम अल्कीन या अल्काइन में करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर में क्या होता है? दे विल बी ऐड थ्रू द कार्बन डबल बॉन्ड, so that process is hydration. ठीक,
फोर्थ था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोहाइलोजिनेशन। चलिए फर्स्ट बेटा क्या था फर्स्ट, एसिडिटी ऑफ अल्काइल्स। तो पहले इसको अच्छे से आप समझ लो, प्रोसेस एसिडिटी, क्योंकि हम अल्केन और अल्कीन में ऐसा टॉपिक रिएक्शन मैंने नहीं किया था। जब हम कंपेयर करते हैं विद अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन, अल्काइंस जो होता है बेटा दे आर वी हैव एज व्हाट एसिडिक नेचर। अब यू नो कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होता है बेटा, व्हेन दे आर गिविंग H प्लस आयन। अगर आप एसिड का डेफिनेशन, अभी तो ओल्ड डेफिनेशन आप जानते होंगे कि the substance which what pH value को बोलते हो less than 7 हो, which neutralize the base, फिर बोलते हो which turn the blue litmus to red, है ना। ये सब ओल्ड डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन। कंसेप्ट वाइज हम जाएंगे साइंटिस्ट के बेस पे, जैसे आरएनएस है which give the H plus ion in aqueous solution is called as what acid। जो OH देता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब वाटर सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एसिड। जो बेस होते हैं बेटा दे आर प्रोवाइडिंग OH, दैट्स व्हाई दे आर बेस। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, इन अल्काइंस अब हमें H प्लस बेटा तभी मिलता है जैसे HFO। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपने साइड में खींच लेता है, इसके ऊपर प्लस आता है, इसके ऊपर माइनस। ये पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, इजीली H प्लस दे सकता है, दैट्स व्हाई दे आर द व्हाट एसिडिक नेचर। तो ऐसे अल्काइन में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर एसिडिक इन नेचर, पोलर बॉन्ड है। जैसे अब हम कंपेयर करें, पहले हम एस करेक्टर देखते हैं। कंपेयर करें अगर हम समझो इन अल्काइंस, अल्केन अल्कीन और अल्काइन में अगर हम कंपेयर करें, एक आपने लिया बेटा CH3, यहाँ पे है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर है इधर है बेटा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर है बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड H। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर देखें तो यहाँ पे भी है, बट इन तीनों में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो नेचर है बेटा दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। अब जैसे पोलर और नॉन पोलर की हम बात अगर करें, पोलर और दूसरा नॉन पोलर, मैं दो मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, एक H2 और एक HCl। कैन यू टेल मी इन दोनों में आपके जो अभी तक का जो आपको कंसेप्ट है, इन दोनों में मुझे बता सकते हो विच इज द पोलर मॉलिक्यूल? HCl पोलर है, क्यों भैया? क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है जो बॉन्ड HCl के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो उसके ऊपर आता है निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। दो अपोजिट पोल आ गया, मतलब दैट इज द पोलर। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते वक्त सिखाया था बेसिकली। H2 H के बीच में बॉन्ड क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों का। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर पे होता है, किसी एक साइड पे नहीं जाता, क्योंकि दोनों के पास सेम एबिलिटी अट्रैक्ट करने का। गेटिंग? दैट्स व्हाई इट इज द व्हाट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब ऐसे यहाँ पे बेटा जब हम CH बॉन्ड कंपेयर करते हैं अल्केन अल्कीन और अल्काइन में, तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है। अब क्यों ऐसा है? अब अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है बेटा? sp3। सिंगल बॉन्ड में sp3 होता है, क्या होता है? sp3 सिंगल बॉन्ड में sp3। डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या होता है बेटा? sp2। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे बेटा होता है sp।
ठीक। अब होता क्या बेटा, एक बार क्या, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो भी होता है बेटा उसमें हाइड्रोजन क्या होता है, sp। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आई थिंक आपको लिख में आ गया होगा। sp मतलब एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब दो ओवरलैप होते हैं, फिर जैसे sp2 में एक s होता है, दो p होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको एक्सप्लेन करेंगे सर, पर अभी याद करने के लिए रखो कि sp3 है सिंगल में, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में s। अब अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करें, आपको दिख रहा है कि ऑल थ्री कार्बन ही तो है, इनके बीच में हम क्या देखें, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम करेक्टर देखें बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो है, द कार्बन हैविंग sp हाइब्रिडेशन is greater than sp2 hybridized carbon atom and then sp hybridized carbon atom, sorry sp3। कितना पहले समझे? तो सबसे हाईली निगेटिव करेक्टर कौन से कार्बन का है, sp वाले। तो ये निगेटिव हुआ तो ये क्या जाएगा, H, मतलब इसको H देना क्या है, इजीली है क्योंकि पोलर बॉन्ड है। दैट्स व्हाई ये क्या होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर। और दूसरा S करेक्टर अगर हम देखें, S की हाइब्रिडेशन है, अगर हम इसमें S करेक्टर देखें, S करेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, परसेंटेज ऑफ SP। समझो दो लोग हैं ए बी, दोनों को हमें कोई 100% इसको डिवाइड करना है, तो एक का कितना हुआ 50%, ये भी 50%। तो यहाँ पे जो एस करेक्टर होता है बेटा वो कितना होता है 50%। ए 1 2 3 में एस है, तो यस का अगर हम परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा 33%। 33 है, ज्यादा आएगा 33। अब 1/4 निकालें, देखो एक एस है 3 पी है, टोटल 4 है, उसमें इसका 1 निकालना, 1/4 कितना आएगा। तो सबसे ज्यादा यस करेक्टर किसका है, मतलब एस करेक्टर सबसे ज्यादा है। अब हम जब न्यूक्लियस की बात करते हैं बेटा, न्यूक्लियस और सेल की बात, तो उसमें एस पी और डी और एफ सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस। समझा, वो मोस्ट क्या होता है, टाइटली बॉन्ड होता है न्यूक्लियस के साथ। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो सिंपल सा हमें बोलना होता है कि कार्बन हाइड्रोजन एस अल्काइंस जो है, जो टर्मिनल अल्काइन हो, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो मैंने आपको टर्मिनल अल्काइन सिखा दिया क्या होता है। तो टर्मिनल अल्काइंस जो होता है बेटा, दे आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू व्हाट, या बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइन इज द व्हाट, पोलर बॉन्ड। रीजन क्या है, because sp hybridized carbon जो होता है it is more electronegative than the word sp2 hybridized and then the word sp। तो पहले स्टेटमेंट में आपको लिखा दे रहा हूँ और बाद में आप इसको लिखोगे, आप ड्रॉ कर लोगे। तो लिखिए, द हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा हाँ, द हाइड्रोजन bonded to कार्बन कार्बन ऐसा ट्रिपल ऐसा लिखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड has acidic character, acidic character। डन। फिर आगे लिखो, टर्मिनल अल्काइंस, उसी में कंटिन्यू लिखो, इन टर्मिनल अल्काइंस हाइड्रोजन एटम
attached to hydrogen atom is attached to sp hybridized carbon atom. sp hybridized carbon atom. hybridized carbon atom लिख लिया. in sp hybrid orbital, in sp hybrid orbital, the percentage of s character is percentage of s character is 50%. Done. कहाँ से रिपीट करूं बोलो. In sp hybrid orbital, the percentage of s character is 50%. तो मैंने इसके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि आपको लिखा दूं यहाँ से तो आपको समझेगा एक बार. तो आगे लिख लो. An electron in s orbital very close to the nucleus. An electron in s orbital, मतलब s orbital में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, नजदीक होता है. Very close to nucleus and held tightly. जब नजदीक रहेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा. held tightly. Very close to the nucleus and is held tightly. Done. तो साइज कम होता है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है. जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है. साइज कम होना मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज. इसके लिए हाइड्रोजन क्या होता है, इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो आगे लिख लो. द sp हाइब्रिड कार्बन एटम, sp हाइब्रिड कार्बन एटम in terminal alkynes is more electronegative. Okay. The sp hybrid orbital, कर दो. Carbon atom is more electronegative. टर्मिनल का नहीं लिखे भले, क्या लिखे बोला एक बार मैं लिख दूं. The sp hybrid carbon atom in terminal alkynes is more electronegative. is बीच में मत बोलो यार, फिर मेरा भूल जाता है क्या पूरा लिखना है. is more electronegative than sp2 carbon. sp2 देख रहे हो ना. then sp2 carbon, then in ethene or sp3 carbon in ethane. then sp2 carbon in ethene or sp3 carbon in ethane. ethene लिखा और sp3 carbon in ethane. तो अब बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, अल्काइंस वाला. तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होता है तभी तो पोलर बोलते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कम रहेगा वो पोलर तो होगा ही नहीं. इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगा. इसके लिए AH क्या होता है, इजीली प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू अल्कीन एंड एल्केन. दैट्स व्हाई अल्काइन जो होता है बेटा एसिडिक इन नेचर. तो आगे कंटिन्यू लिख लो. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव character, high electronegative character of carbon in terminal alkynes, due to high electronegative character of carbon in terminal alkyne, hydrogen atom
can be easily released as proton ब्रैकेट में H प्लस। अभी मैं रीजन बताता हूँ क्यों H प्लस लिखा रहे हैं, मैं शायद मॉर्निंग बताया भी था, है ना, एज अ प्रोटॉन टू स्ट्रॉन्ग बेस। चलो वापस में ना पूरा आपको वर्ड टू वर्ड एकदम एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले समझो क्या लिखा है हमने आपको बेटा कि जो टर्मिनल अल्काइंस है दे आर एसिडिक इन नेचर। ये जो कार्बन हाइड्रोजन इन टर्मिनल अल्काइन क्या बोल रहा है, दे आर एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले बता रहा है कि हाइब्रिडेशन किसमें कौन सा होता है। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में sp होता है, डबल बॉन्ड कार्बन में sp2, सिंगल वाले में sp3। अब हम आते हैं यस करेक्टर। क्वेश्चन है कि सर आप यस करेक्टर ही क्यों देख रहे हो, पी करेक्टर क्यों नहीं देखे, डी करेक्टर क्यों नहीं देखे, राइट। यस जो होता है बेटा, यस ऑर्बिटल सबसे नजदीक होता है। यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे नजदीक होंगे। नजदीक होने का मतलब वहां साइज कम हो जाएगा, और जो उसका साइज कम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सबसे पहले उसने मैंने आपको एस करेक्टर बताया। जो आपने जो लिखा है ना वर्ड, उसको मैं इतने में ही समझा दे रहा हूँ। क्लियर। आप अगर ए भी याद करोगे तो आप पूरा एक्सप्लेन कर पाओगे, इसको देख के ही खुद से एक्सप्लेन कर पाओगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या बताओगे, यस करेक्टर। तो यस करेक्टर आप जो बेटा टर्मिनल अल्काइन का क्या है सबसे ज्यादा, दैट इज द 50%, दैट इज द व्हाट हायर देन द व्हाट sp2 एवरेज कार्बन है sp2। अब इसके बाद जब यस करेक्टर सबसे ज्यादा है, क्या होता है कि यस करेक्टर, अगर यस करेक्टर ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से सबसे नजदीक में है। नजदीक होंगे तो दे आर टाइटली बॉन्डेड होगा, मतलब साइज उनके बीच में बहुत क्या है, कम। क्लियर। साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एकदम नजदीक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी खींचेगा। क्लियर। न्यूक्लियस के पास जल्दी जल्दी आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो निगेटिविटी बढ़, यस करेक्टर बढ़ा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल कार्बन जो होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है, दैट विल बी हायर देन द व्हाट, डबल बॉन्डेड सिंगल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया तो इनके बीच में पोलैरिटी आ जाएगा, ये निगेटिव आएगा और ये प्लस आएगा। तो जो H है वो H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और उसी को हम डेफिनेशन देते हैं एसिड। एसिड का डेफिनेशन ये होता है द सब्सटेंस व्हिच गिव द प्रोटॉन। अब मैं प्रोटॉन H प्लस क्यों लिखा है, हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक नंबर बोलो 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, प्रोटॉन कितना होता है 1। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। बट अगर इसी को आयन बना दे तो H प्लस कैसे, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, गेन करने से, लूज करने से। एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज किया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। प्रोटॉन तो चेंज होता नहीं है। ये हीरो चल इधर, चलिए बैठ, उठ वहां से। तो प्रोटॉन तो एज इट इज रहेगा, यस। तो प्रोटॉन बेटा अगर एज इट इज है तो यही एक H प्लस स्पीसीज है जिसमें प्रोटॉन एक होता है। बाकी किसी भी नंबर में जाओगे तो एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन 2, एटॉमिक नंबर 3 होगा तो प्रोटॉन 3। तो दैट्स व्हाई प्रोटॉन का जो सिंबल बनाया गया दैट इज द H प्लस। इसके लिए बोल रहा है जो H निकलता है वो H प्लस फॉर्म प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है, और जो प्रोटॉन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। दैट्स व्हाई अल्काइन जो है बेटा एसिडिक इन नेचर। क्लियर हुआ, समझा अच्छे से आपको। चलो इसको ड्रॉ कर लो। तो आपको जब भी रिवाइज करोगे वो पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे, एक बार इतना ये भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
और अल्काइन में भी कौन सा अल्काइन एसिड लिखा हुआ है जिसमें तो जो टर्मिनल अल्काइन, जैसे ब्यूटोआइन लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCS, इसमें कार्बन है चाहिए नहीं तो रिलीज कहां से करेगा? दे आर नॉट एसिड, और ये टर्मिनल अल्काइन जो H+ देगा उसी को तुम एसिड बोलोगे। समझा चीज? पहले एस करेक्टर लिख के तीनों का एस करेक्टर बता दो, फिर तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दो। एस करेक्टर से आपको साइज मिल जा रहा है, और साइज मिल जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको आइडिया मिल जा रहा है। समझ जाता हूँ, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं आपको याद करा रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है sp इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएगा, उसका रीजन है कि sp का एस करेक्टर ज्यादा है और न्यूक्लियस के नजदीक है, इसलिए साइज उसका कम है, और साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट करेगा, इसके लिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या जाएगा? और आगे देखो एग्जाम हुआ 7 से ये फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ चला जाता है, वही हमें यहाँ पे रिएक्शन करके देना है। ठीक है, तो ये तो जो टॉपिक था बस आपका था कि क्वेश्चन जैसे शॉर्ट नोट्स में पूछा है कि एक्सप्लेन द अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं बेटा? रिएक्शन करने जा रहे हैं। देखो रिएक्शन दिया होगा फर्स्ट इथाइल react with
लिथियम अमाइड टू फॉर्म। अब देखते हैं लिथियम अमाइड से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा अपने को। हमने मॉर्निंग में भी रिएक्शन किया भी था। इथाइन का स्ट्रक्चर बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड H प्लस लिथियम अमाइड। अब लिथियम अमाइड जो होता है बेटा, इट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। आपको मालूम है दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो इसका जो बेटा H है वो क्या करेगा, जो इसमें NH2 बेसिक जो कैरेक्टर होता है वो इसके साथ चला जाएगा। ये बोल रहा है ना कि H जो होता है रिलीज एज ए प्रोटॉन, तो H प्लस और ये NH2 माइनस होता है, तो NH2 माइनस और H प्लस दोनों मिलके कंबाइन होकर अमोनिया गैस बना देते हैं। तो बाय प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे बेटा, NH3। और प्रोडक्ट क्या मिला अपने को, HC ट्रिपल बॉन्ड Cl। बट बेटा ना एसिटिलीन जो था हाईली रिएक्टिव, हाईली एसिडिक नेचर एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि इसमें 2 टर्मिनल कार्बन है। इधर का भी तो H निकलेगा, तो दे विल रिएक्ट वन मोर स्टेप। तो जितना कार्बन H बॉन्ड रहेगा उतना स्टेप रिएक्शन। एक और स्टेप होगा अगेन बेटा, HC ट्रिपल बॉन्ड Li प्लस लिथियम अमाइड। लिथियम अमाइड में आपको मालूम है Li पे प्लस है, NH2 पे माइनस, इधर भी Li पे प्लस, NH2 पे माइनस। ठीक, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से H निकलेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये भी तो एसिडिक नेचर है। AH जो होगा किसके साथ जाएगा बेटा, NH2 ग्रुप के साथ निकल जाएगा। तो फिर NH2 और H मिलके अमोनिया, और ये लिथियम वापस यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। तो क्या मिल गया बेटा, Li C ट्रिपल बॉन्ड Cl प्लस अमोनिया। ये जो है बेटा मोनोलिथियम एसिटिलाइड है, और ये क्या है, डाइलिथियम। तो देखो प्रोडक्ट क्या दिया आपको बेटा, डाई लिथियम इथाइनाइड बराबर। तो क्या लिखोगे, 2 फॉर्म डाई लिथियम इथाइनाइड सोडियम सोडामाइड एसिड। वेट, अब सेकेंड रिएक्शन करते हैं। प्रोपाइन एग्जांपल लेते हैं। प्रोपाइन रिएक्ट विथ लिथियम अमाइड टू फॉर्म। अब देखो क्या बनता है, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H। हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओनली वन। ट्रिपल बॉन्ड वाला चाहिए ना, टर्मिनल कार्बन sp चाहिए ना। तो कितने स्टेप का रिएक्शन होगा, ओनली वन। वहां 2 था, इसके लिए 2 स्टेप का। इसमें वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, दे आर गिविंग ओनली वन स्टेप। तो दे विल रिएक्ट विथ व्हाट, लिथियम अमाइड। इसके लिए रिएक्शन हमेशा समझने का कंसेप्ट, फिर आपका काम इजी हो जाएगा। अभी जब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप देख रहे हो, जब कॉपी फिर जब आप खुद से लिखते हो ना, तो प्लीज बोर्ड पे मत देखो बात, आप रिएक्शन समझ लिए, स्ट्रक्चर लिख लो, लगे अगर ये बोलता है तो पहले वाला पार्ट लिख लो, फिर क्या क्या रिमूव हुआ वो सब देख लो, फिर खुद से लिखने का ट्राई, वो आपको ज्यादा समझेगा और ज्यादा आपको याद भी होगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये कार्बन H निकल जाएगा, डन। अमोनिया गैस बाहर हो गया, वापस लिथियम यहाँ पे आ जाएगा, फिर अभी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Cl प्लस अमोनिया। देखो बुक में आपको एक स्टेप पर रिएक्शन दिया हुआ प्रोपाइन के लिए, बराबर है। क्या मिला यहाँ पे, लिथियम मिला, डाइलिथियम नहीं मिला। ये क्या मिला बेटा, 2 फॉर्म डाइलिथियम प्रोपाइन to form lithium propionate. Hope you all understood reaction. क्यों 2 स्टेप में हुआ, क्यों 1 स्टेप में हुआ, क्लियर है। तो अगर कोई पूछे इथाइन और प्रोपाइन विच इज मोर एसिडिक, इथाइन। जो H प्लस ज्यादा देगा दे विल बी मोर एसिडिक। तो एसिडिक कैरेक्टर भी अगर दे कुछ एग्जांपल तो आपको आना चाहिए। देखो नीचे साइड दिया भी होगा,
the relative acidity of alkane, alkenes and the what alkynes. तो clear है कि ethyne is more acidic than the what ethane, ethene and then ethane. ethane सबसे least और ethyne क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम होता है ethane का. समझा चीज? कंप्लीट करो. अगर वो लिखना है तो लिख लेना. रिएक्टिविटी ऑफ एसिडिटी ऑर्डर टेक्स्ट से लिखो इसको, है ना? क्या है बेटा आपका? इथाइन इज हायर एसिडिक देन व्हाट? CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 single bond. They will be more acidic. Right? और उसमें भी अगर हम कंपेयर करें प्रोपाइन अल्काइन में कंपेयर करें तो अल्काइन में क्या होगा? HCH is more acidic than CH3 triple bond CH. समझा ना? तो अंडरस्टूड है ऊपर. सब करें ना? अब बताओ. अभी आपको एक उसने रीजन दिखे ना, लिखा है ना क्वेश्चन. कैन यू टेल alkanes and alkenes do not react with lithium-amide? बोलो क्या रीजन दोगे? Alkane and alkenes do not react with lithium-amide. Lithium-amide is a strong base. Clear? अब होगा क्या बेटा? जो अल्केन अल्कीन है, they are not acidic in nature, they will not react. Clear? एसिडी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं.
रीजन क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप आएंगे ना, आप टॉपिक समझे रहोगे ना, तो कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने दो, आप कर सकते हो। अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा मजा, आप जिस बोलते हैं ना मजा वाला, कि और किस में आएगा आपको, लखोरी वाली लैंग्वेज में। मैं आपको जो भी वर्ड अगर कुछ बोलता हूँ ना, तो उसको आप सोचो मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, एमसीक्यू आप लिखते हैं, मैंने आपको कितनी बार बोला, अगर वो बुक लो एमसीक्यू, जिसमें अब आपको भर भर के क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। इथाइन का रिएक्शन लिथियम के साथ दे देगा, प्रोटीन का देगा, प्रोपाइन का दे देगा, ब्यूटाइन का देगा। तो आपका प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा, मालूम है, विदाउट रिएक्शन लिखे हुए आप प्रोडक्ट बताना चालू कर। जिस दिन वो आपको आने लगा, उस दिन आप समझो आपके ऑर्गेनिक इजी, मतलब रिएक्शन विदाउट लिखे हुए स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, मतलब इथाइन है, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, लिथियम कहाँ जाएगा, वो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, जब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं ना, छोटे से टॉपिक्स के वो लोग 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन दे देते हैं। आप खुद सोचो कि जितना मैंने पढ़ा है उसकी जगह अगर आपको मैं 20 क्वेश्चन बनाने को दे दूं, आप कोई टॉपिक छोड़ोगे उसमें से? समझ में आ रही मेरी बात? तो क्वेश्चन भी कैसे, अभी 3 बुक वाले ने बनाया है, तो क्या करते हैं, नया नया बुक किसी ने बनाया, तो तीनों का क्वेश्चन जितना रहेगा सब कॉपी मारी, पेस्ट कर दिए, दूसरे कॉपी पेस्ट करके एक अपना नया बुक। समझा आपको? तो प्लीज आप एमसीक्यू, अगर आप इंटरेस्टेड हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ओनली बोर्ड चलना है तो चलने, बट बोर्ड में भी आपको मैं बता दूं, 18 मार्क्स आपको जो क्वेश्चन है, 10 मार्क का तो एमसीक्यू होता है, फिर 8 मार्क का 1-1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो भी एमसीक्यू के इक्वल है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट 1 वर्ड वाले। और अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है ये कोरोना पीरियड में, तो ज्यादातर जो एग्जाम होने वाले हैं एमसीक्यू होने वाले हैं कॉलेज में भी। मेरे यहाँ नॉर्मली एमसीक्यू हम लोग कम रखते हैं। अभी देखो 50 मार्क का एमसीक्यू ही टेस्ट है ना, तो प्रैक्टिस करो, जितना होगा उतना अच्छा। आपको प्रैक्टिस जितना ज्यादा करो उतना अच्छा, और वो भी करने से पहले एक बार टॉपिक हम थॉरली रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। बुक का नाम बेटा एमसीक्यूज के लिए थोड़ा, अगर अभी हैवियर में बुक थोड़ा थोड़ा इजी अगर करना चाहोगे, तो इजी में जो ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादा मिलता है आपको, एक टारगेट, टारगेट करके कुछ नोटबुक आता है पूरा चैप्टर वाइज, उसमें भी 200 क्वेश्चन रहते हैं। टारगेट के बाद एक है आपका मार्वेल, बहुत सारा प्रैक्टिस करा देता है दोनों। ठीक, वैसे तो बहुत सारे हैं, आज आओगे एमसीक्यूज के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब उसके बाद अगर थोड़ा स्टैंडर्ड और ऊपर आता है आपका, क्या यार तो साले को ऐसा क्वेश्चन इजी है, एक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं है, जैसे 10 क्वेश्चन अगर आपको 10 आ रहे हैं, समझो आपके लिए वो इजी है ना, 10 में 4 आ रहे हैं और बाकी 6 के लिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हुए उनके लिए यूनिवर्सल। ज्यादातर जो जेई के लिए बच्चे इसी को करते हैं, और एडवांस आईआईटी के लिए जाएंगे तो और रेफरेंस बुक बढ़ते जाएंगे, वो तो टॉपिक वाइज फिर बुक आने लगता है। अभी तो बस आप पूरा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब एक ही बुक है, फिर वहाँ इनऑर्गेनिक के लिए अलग आता है, ऑर्गेनिक के लिए अलग आता है, फिजिकल के लिए अलग आता है, और ऊपर जाते हैं। अभी जैसे आप ज्यादातर आप जो एलएन है जिसे लोग करा रहे हैं, उनमें देखो तो चैप्टर वाइज भी रहते हैं। आप करो, अगर आपको ऐसा लगे तो करोगे, तभी तो पूछने आओगे ना। तो यूनिवर्सल हो गया, एमटीजी हो गया। अभी मॉर्निंग में एक बच्ची बोल रही थी कि मोबाइल में एमटीजी का कोई ऐप भी है शायद, उसको उसको भी डाउनलोड करो। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप नेट पे भी जाओ देखो, अगर आप, तो कितना सारा क्वेश्चन है, आप डाउनलोड कर लो, वहीं सॉल्व करो। ये शायद एक ऐप भी है, उसमें सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब है, उसको ही करो। मोबाइल में कुछ और देखने से अच्छा है इसी को देखो, है ना? हाँ,
अच्छी चीजें तो अच्छी लगती ही हैं, बट ये भी अच्छी है यार। क्लियर हो गया? चलो सेकंड। तो आई थिंक एसिडिटी सबको अच्छे से समझ में आ गया, रिएक्शन भी क्लियर हो गया। चलो सेकंड रिएक्शन क्या था अपना, बोलो। चलो हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ, प्लीज आवाज कम करो। डाई हाइड्रोजन बोलो चाहे हाइड्रोजन, बोथ हैव सेम मीनिंग। क्यों ऐसा? हाइड्रोजन बोलो चाहे डाई हाइड्रोजन, बोथ हैव सेम मीनिंग। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो मोनो एटॉमिक में स्टेबल होता ही नहीं है, वो स्टेबल किसमें होता है? डाई होता है। हाइड्रोजन बोलने का ही मतलब वो H2, ओनली H लिखते हो तो दैट इज नॉट हाइड्रोजन, दैट इज द डिसेंट हाइड्रोजन, है ना। एलिमेंट में बोलो हाइड्रोजन, बट एटम्स फॉर्म में वो डायटोमिक में स्टेबल हो, तो H2 ही लिखते हैं। क्लियर? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। अब आपकी बुक में मैंने बस ओनली हेडिंग दिया है, देखो ओनली हेडिंग दिया है, रिएक्शन नहीं दिया। क्यों? रीजन क्या है? ऑलरेडी अल्केन्स में किया है आपने। अल्काइन में हाइड्रोजन डालोगे तो पहले अल्कीन बनता है, वो तो अल्कीन रोकना होता है, अल्कीन तक तो आप लिनोल आर कैटलिस्ट डालते हो, है ना। अल्कीन बनाना होगा तो हम क्या करते हैं बेटा, उसमें रेनिनिकल डालते हैं। तो अल्काइन में से अल्कीन बनता है और अल्कीन से अल्कीन। तो चाहे दो स्टेप में लिखो चाहे वन स्टेप में डायरेक्टली लिख दो। क्लियर? तो राइट दिस स्टेटमेंट। अल्काइन्स heated with hydrogen gas in presence of catalyst, raninical, RANEY, raninical Ni, or PT, platinum, और PD, पैलेडियम, तीनों में से कुछ भी ले लो, बराबर। टू फॉर्म alkynes heated with hydrogen gas in presence of catalyst, raninical or platinum or पैलेडियम। लिख लिया पैलेडियम तक? उसके बाद भी नहीं कुछ लिखा ना? टू फॉर्म लिख दिया है तो ठीक है। अंडरगोज का लिखने का मीनिंग नहीं है तो समझ में आ गया। अंडरगोज कौन सा प्रोसेस होगा बोलो? हाइड्रोजन। डायरेक्टली लिख दे टू फॉर्म चलेगा। तो टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स। वापस स्टेटमेंट सुन लो जिसने नहीं सुना पूरा। अल्काइन्स हीटेड विद हाइड्रोजन गैस in presence of catalyst raninical to form corresponding alkanes. Done? That is the first इथाइन लिया। इथाइन किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? इथेन में। रिएक्शन देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकल लिया, समझो हीट किया बेटा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? कार्बन पे जाएगा तो CH की जगह पे क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बनता है। बट इथीन तक रिएक्शन रुक नहीं पाता, दैट इज अनस्टेबल। तुरंत यहाँ से वापस हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर एक एक H दोनों पे जाएगा, इट बिकम व्हाट? CH3CH। या तो पूरा ऐसे लिखो या डायरेक्टली प्लस 2H2 और ये डायरेक्टली प्रोडक्ट। समझा? कौन सा लिखना है? पूरा लिखना है कि प्लस 2H2? तो और करके मैं लिख देता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 इन कैटलिस्ट CH3CH3।
आपको यहाँ से क्लियर जाएगा, पहले डबल में आता है, फिर डबल में, फिर वापस H2 ऐड होगा तो सिंगल बॉन्ड। सेकेंड एग्जांपल आप लोग करो, प्रोपाइन टू प्रोपेन। डन बेटा। अच्छा, कुछ हाइड्रोजनेशन था, उसके ऊपर देखो टेक्स्ट बुक में एक डू यू नो करके है टॉपिक, उसको समझने का ट्राई करो, देखो क्या है। एग्जाम में आपको एमसीक्यूज में, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और दूसरा एक एग्जांपल आपने लिया CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये जो क्या है, टर्मिनल अल्काइन है, ये क्या है, नॉन टर्मिनल, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है डायरेक्ट। अब होता क्या बेटा, एसिटिलीन में या तो हम कोई सिल्वर आयन का सोल्यूशन या तो कॉपर आयन का कोई सोल्यूशन ऐड करते हैं, और इसमें भी सिल्वर आयन और कॉपर आयन। सिल्वर आयन बोलने का मतलब जैसे आपने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, जैसे ही टर्मिनल अल्काइन आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आपने टर्मिनल अल्काइन लिया है, और उसमें क्या ऐड कर रहे हो बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालते हो बेटा, सिल्वर आयन क्या होता है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ये टर्मिनल है, तेजी उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। और सिल्वर जो होता है बेटा, वो क्लोराइड, मतलब जो उसका कलर जो होता है व्हाइट कलर का होता है। तो जैसे ये सिल्वर आयन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है बेटा, ये व्हाइट कलर का क्या करता है, प्रेसिपिटेट देता है। प्रेसिपिटेट बोलने का मतलब, दही दही जानते हो ना, दूध अगर जम जाए या कुछ फट जाए तो होता है ना, तो प्रेसिपिटेट, जैसे आप लैब में आप रिएक्शन करोगे ना, रिएक्शन तो सोल्यूशन डालोगे ना, जैसे कुछ समटाइम्स कलर चेंज होता है, समटाइम्स थिक कलर का कुछ पीपीटी का आधार बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। पीपीटी शॉर्टकट में पीपीटी, क्लियर। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, बट वही जो नॉन टर्मिनल होता है, इसको जब हम डालते हैं, क्योंकि एसिडिक है नहीं, ये सिल्वर आयन को अट्रैक्ट करता है नहीं अपने साइड में, तो दे विल नॉट गिव द पीपीटी। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आए कि गिव द डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइन एंड ब्यूटाइन, बच्चे क्या बोलते हैं, जब नहीं मालूम रहेगा तो क्या लिखेंगे, इथाइन कंटेन 2 कार्बन, ब्यूटाइन कंटेन 4 कार्बन, यही बोलोगे ना, डिफरेंस क्या बोलोगे। डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक में बोला जाता है, समझो डिस्टिंग्विश टेस्ट। अब देखो आपके बुक में क्या लिखा, उसको एक बार रीड कर लो। बोल रहा है एसिडिक अल्काइन रिएक्ट विद सर्टेन हैवी मेटल लाइक सिल्वर आयन एंड कॉपर आयन एंड फॉर्म व्हाट, इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट बनता है ना एसिटिलाइट। क्या बोल रहे हैं, ऑन एडिशन ऑफ एसिडिक अल्काइन टू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट in alcohol to form the what, precipitate, which indicate the hydrogen atom is attached to triple bonded carbon atom. This reaction is used to differentiate terminal alkyne and the non-terminal. समझा आपको। अब ये सब चीज आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और इसमें के जो क्वेश्चंस आप जब आप डिफरेंस बुक जैसे एमटीजी यूनिवर्सल उनके क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे दिया जाएगा, क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेंगे कि व्हेन इथाइन इज रिएक्ट विद द सिल्वर आयन,
which precipitate will form, है ना? क्या which alkynes give the precipitate with the silver ion? ऐसे 4 एग्जांपल आपको दे देंगे कि which alkyne give the precipitate. आपको ऑप्शन में इथाइन, है ना, ब्यूटवाइन, ऐसे 3-4 देंगे जिसमें एक में क्या हो, टर्मिनल कार्बन हो. ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि which cannot give the what white precipitate. तो उसमें क्या करेंगे, 4 में 3 टर्मिनल वाले देंगे, एक कोई नॉन टर्मिनल. तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि यार टर्मिनल वाला जो देता है दे आर गिविंग व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हाइल नॉन टर्मिनल इज नॉट गिविंग द व्हाइट. अंडरस्टूड? अच्छे समझा? ये सब बताने का मीनिंग थोड़ा सा आप सॉल्व करो, आप करो एमसीक्यूज क्वेश्चन. ठीक है, चलो बाय बाय.